everyone, this is Ahmed Devangan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Crack. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स किए थे। डिस्क्रिप्शन में बच्चों उसका लिंक है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ cot a। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों हमने एग्जांपल्स में किए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, sin a को बच्चों cot a के टर्म में एक्सप्रेस करना है आपको, tan a को भी cot a के टर्म में एक्सप्रेस करना है, sec a को भी cot a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम sin की बात करते हैं। sin a, तो sin a का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? देखो है ना, sin a का रेसिप्रोकल होता है बच्चों 1/cos a। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है। अब देखिए अब कैसे करेंगे बच्चों यहाँ पर, है ना, अभी भी कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन हमें एक चीज पता है बच्चों, आइडेंटिटी। ठीक है, क्या पता है बच्चों यहाँ पर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है बच्चों यहाँ पर, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, मुझे कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए बच्चों, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो बच्चों यहाँ पर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। यही है बच्चों। तो इस कॉसेक थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों यहाँ पर? मतलब यहाँ पर एक टर्म है तो एक के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कॉसेक ए की जगह क्या लिखूंगा बच्चों? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखूंगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर sin a इक्वल टू 1 कॉसेक ए की जगह में क्या पुट करूंगा बच्चों? यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर बच्चों? और यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए वीडियो को पॉज करके इसको बच्चों जल्दी से नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर tan a को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, tan a को बच्चों cot के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? 1/cot a। बस हो गया बच्चों, यही आंसर है। ठीक है, tan को आपको cot के फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोला था, cot के टर्म एक्सप्रेस करने बोला था, तो डायरेक्ट का tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cot। ठीक है, तो डायरेक्ट का इसका आंसर 1/cot हो जाएगा, एक्सप्रेस हो गया वो। ठीक है, चलिए बच्चों लास्ट वन इज sec a। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों sec, अब sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? यहाँ पर 1/cos। ठीक है, तो क्या मैं उससे कर सकता हूँ क्या? नहीं, उससे भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो और इजी क्या होगा बच्चों यहाँ पर? मुझे पता है आइडेंटिटी नंबर 2 क्या बच्चों यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर? sec स्क्वायर थीटा होता है ना। यही हमने पढ़े थे बच्चों यहाँ पर। तो देखो इसका यूज करते हैं बच्चों। सबसे पहले sec थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पर sec थीटा हो जाएगा। यही होगा बच्चों, यस यही होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज sec थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं sec थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूं बच्चों? यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अभी भी कॉट के फॉर्म में आया नहीं है। अगर हमें tan के फॉर्म में पूछता बच्चों तो हम यहीं तक आंसर लिखते हैं। ठीक है, यहीं तक सॉल्व करते हैं। देखिए हमें कॉट के फॉर्म में पूछा गया बच्चों, तो इसको कॉट के फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। चलिए बच्चों इसको देखिए, देखो 1 tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? cot होता है, 1/cot होता है। ठीक है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/cot a होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन cot स्क्वायर a। यही होगा बच्चों, है ना। 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं बच्चों। और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? पर cot स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बच्चों cot स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, वो तो नॉन एक तरह से हम रूट के फॉर्म में रहेगा बच्चों, लेकिन ये तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों पर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए बच्चों, तो अपने पास में क्या आया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई क्या है बच्चों पर कॉट ए आया, और दैट इज योर आंसर। ये बच्चा आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने सॉरी सेक है ना, ये इसका सेक ए के इक्वल टू क्या होगा बच्चों पर ये सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए होगा बच्चों, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्लियर बच्चों? वीडियो को पॉज कर बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है बच्चों, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो बच्चों हमें बोला गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेक के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करने बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले बात करते बच्चों पर साइन ए के टर्म में, मतलब एंगल क्या लेना है, ए के है ना, एंगल ए लेना है बोल रहा है, ठीक है। साइन ए, अब इसको बच्चों मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ए, ठीक है, सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं इसको, है ना। देखिए साइन ए का रेशिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1 कॉसेक होता है। तो 1 कॉसेक मतलब जो हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो ऐसे करने पर क्या सेक के फॉर्म में आ सकता है, 1 कॉसेक हो जाएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका और क्या करेंगे बच्चों, दूसरा तरीका ये है कि हमने आइडेंटिटीज पढ़े हैं। क्या आइडेंटिटी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1, ठीक है। मुझे साइन की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड है ना, मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा मुझे हमारे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, फिर कॉस का रेशिप्रोकल 1/sec होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन थीटा की जगह डायरेक्ट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ बच्चों। और हम जानते हैं बच्चों, है ना, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/sec ए होता है, ठीक है। तो cos ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, 1/sec ए। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में बच्चों तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर अब इसका एलसीएम लूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर ए, ठीक है, sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको इंडिविजुअल बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर a माइनस 1 होल डिवाइड बाई sec स्क्वायर a, ठीक बच्चों। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा बच्चों आंसर sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई sec a आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों साइन a को बच्चों हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, यहाँ पर sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर बात करते हैं कॉस की। अगर कॉस की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, कॉस की सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस ए। कॉस का रेशिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक ही होता है ना, तो 1/sec ए, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना था बच्चों, सेक के फॉर्म में लिखना था, तो हमने सेक के फॉर्म में लिख दिया बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये अपना सेकंड है बच्चों। अब बात करते हैं टेन की, ठीक है। चलिए बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर थर्ड 10a, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 10a की। अब देखिए ध्यान से बच्चों, 10a का रेशिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। अब कॉट तो मैं सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं बच्चों। इसके लिए मुझे आइडेंटिटीज पता है बच्चों। क्या आइडेंटिटीज, देखिए बच्चों यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मुझे सेक की फॉर्म में चाहिए बच्चों, तो मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, 10 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। इस 1 को
राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। अब स्क्वायर रूट लूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और इस टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है बच्चों। और यही आंसर है, यही आंसर है बच्चों। मुझे सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था बच्चों, तो सेक के फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो कि है बच्चों कॉसेक ए, ठीक है बच्चों, कॉसेक ए। अब बच्चों कॉसेक ए, तो बच्चों आपको पता है कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ कॉसेक ए को इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 sin ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मुझे अभी भी पता चला बच्चों यहाँ पर कि साइन ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू भी मैं लिखा था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। और मैंने अभी भी बताया बच्चों, अभी भी बताया मैंने कि कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 सेक लिख सकता हूँ, अभी बताया मैंने जस्ट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी एलसीएम तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों 1 इसको इंडिविजुअल स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइड बाय, मतलब ये होल डिवाइड बाय, तो ये है डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल बच्चों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 देखो बच्चों यहाँ पर ये होल डिवाइड है बच्चों, यहाँ पर ठीक है, 1/1 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और ये डिवाइड में बच्चों भी, डिवाइड में क्या है बच्चों, होल डिवाइड में क्या है बच्चों, एक रेशनल फॉर्म है, ठीक है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में बच्चों तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मतलब ये डेटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये सेक ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेक ए डिवाइड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। और यही हमारा बच्चों आंसर रहेगा, सॉरी कॉसेक है ना, कॉसेक ए, तो बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ तक आपको फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया। लास्ट है बच्चों, क्योंकि सेक के फॉर्म में निकालना, तो सेक तो निकालेंगे नहीं हम, है ना, सेक तो नहीं निकालेंगे। तो लास्ट क्या बचा बच्चों पर, कॉट। चलिए देखिए कॉट ए, कॉट ए। अब कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बताइए मुझे, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1/10 ए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 1/10 ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों 10 ए का रेशियो, आइडेंटिटी 10 ए के फॉर्म में आइडेंटिटीज क्या होता है, हमें पता है, अभी भी हमने पढ़े हैं 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखो बच्चों ए के फॉर्म में हमने एंगल ए ले लेते हैं, कभी थीटा ले लेते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पर थीटा भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है एंगल। चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सब, अभी तो थीटा लिए थे आपने, है ना, अभी ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करूँ बच्चों, यहाँ पर मुझे 10 ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँ बच्चों, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू इस 1 को ट्रांसपोज करूँ मुझे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। और यही मेरा क्या बच्चों आंसर है, ठीक बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय क्या बच्चों, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। बच्चों ये 72 डिग्री नहीं है, 73 डिग्री है, ठीक है,
73 डिग्री बच्चों। क्यों बच्चों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बच्चों। जैसे यहाँ पर 63 प्लस 27 करूंगा बच्चों तो 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये 73 डिग्री होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट के बच्चों sin 25 डिग्री इनटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इनटू sin 65 डिग्री। चलिए बच्चों, तो इसको फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है बच्चों। जो एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक बच्चों, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, है ना, मैंने बोला कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, इन दोनों एंगल का भी सम 90 डिग्री है बच्चों। तो बहुत ही इजी सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। देखिए कैसे करेंगे भाई। देखिए बच्चों, मैं इसको 90 जब भी मैं बोला हूँ कि आपको अगर स्पेसिफिक एंगल नहीं दिया बच्चों, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है ना एंड 90 डिग्री अगर इस फॉर्म में नहीं है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले बच्चों ये आपको समझना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन बनाएगा बच्चों इसको, तो आपको 90 वाले थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपको इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं साइन को चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो साइन स्क्वायर 90 में क्या माइनस करूं बच्चों, तो 63 हो जाएगा, 27 ही माइनस करोगे, ठीक है। सेकंड टर्म को एज इट इज लिखना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय cos स्क्वायर। इसको मैं क्या करूं बच्चों, 90 में क्या माइनस करूं, 73 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 में 73 माइनस करूंगा तो 17 डिग्री आएगा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको पता है बच्चों sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा होता है बच्चों sin थीटा होता है, ठीक है, ये आपको पता है बच्चों, हम इसको पढ़े हैं अच्छे से। तो ये sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो बच्चों अगर स्क्वायर बच्चों तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर बच्चों तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्यूब है बच्चों तो क्यूब हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, है ना। sin क्यूब 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। cos क्यूब 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin क्यूब थीटा हो जाएगा। अगर क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बिना स्क्वायर वाला पढ़े थे बच्चों, मतलब पावर क्या था, 1 था, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा के फॉर्म में था, है ना, मतलब पावर इसको 1 है, यहाँ पर पावर 2 है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बोथ साइड पावर लग जाएगा 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा क्या बच्चों 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइड बाय क्या बच्चों पर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों पर sin थीटा, और sin स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, और 73 डिग्री आपका एंगल है, और एक cos स्क्वायर 73 डिग्री बच्चों का। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहता है बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एंगल तो सेम है, थीटा की वैल्यू क्या है 27 डिग्री है, एंगल सेम है, तो इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, 1 पुट कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। इसके नीचे वाला पार्ट भी देखिए बच्चों, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, दैट इज 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर बच्चों पर। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहे बच्चों पर, sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन तो वही मतलब आपको फिर से नॉन स्पेसिफिक एंगल दिया बच्चों, तो सबसे पहले इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। दो टर्म दिया हुआ बच्चों, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो इसमें से फर्स्ट टर्म में से कोई भी एक फंक्शन को चेंज करना है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, सेकंड टर्म में भी कोई भी एक फंक्शन को चेंज करना है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ये चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा sin
90 माइनस थीटा। क्या करूँ बच्चों यहाँ पर 25 लाने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर 65, ठीक है, क्योंकि 25 प्लस 65 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर cos 65 डिग्री प्लस इसको चेंज कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री हो जाएगा बच्चों पर, है ना। 90 में 65 माइनस करूंगा तो 25 आ जाएगा, ठीक, इनटू sin 65 डिग्री हो जाएगा बच्चों पर। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों पर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी बताया मैंने अभी, sin 90 माइनस थीटा होता है बच्चों cos थीटा, ठीक है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों यहाँ पर sin थीटा होता है, ठीक है, अभी जस्ट बताया मैंने अभी। तो यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या पुट करूँ बच्चों cos थीटा, और थीटा क्या है बच्चों यहाँ पर 65 डिग्री इनटू cos 65 डिग्री इट इज लिखा, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों sin थीटा होता है, और थीटा क्या है बच्चों यहाँ पर 65 डिग्री इनटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इनटू हो जाएगा sin 65 डिग्री। क्लियर बच्चों, यहाँ समझ में आया। cos 65 इनटू cos 65 दैट इज cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा बच्चों, है ना। सेम फंक्शन है बच्चों, तो मल्टीप्लाई होगा, सेम क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, पावर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों देखिए फ्रेंड्स से फिर से एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ठीक है। तो मैं इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर आंसर इज 1, ठीक है। क्यों आया बच्चों, रीजन क्योंकि पता है बच्चों मुझे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक बच्चों, इसलिए यहाँ पर बनाया, यही आपका आंसर है बच्चों। तो दोनों के आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर दोनों के आंसर बच्चों 1 आया, दोनों पार्ट का आंसर 1 आया, ठीक है बच्चों। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना बच्चों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 4th सब पार्ट है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, बताना बच्चों ये जो है इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन दिया है इसके इक्वल में क्या आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 4th फर्स्ट पार्ट क्या बच्चों यहाँ पर 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है बच्चों। ये अपना गिवन एक्सप्रेशन है, इसके इक्वल क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों टर्म्स में क्या बच्चों 9 कॉमन है, ठीक है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और हम जानते हैं बच्चों हम क्या जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर a होता है, ठीक है। अगर बच्चों मैं 10 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों पर ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया। और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 हो गया, और ये उसी फॉर्मेट में बच्चों, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 9 into 1 हो जाएगा, दैट इज 9 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए बच्चों बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहे बच्चों पर 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू क्या बच्चों 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए बच्चों मैंने जब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बच्चों कि जब भी आपको tan cot इस तरह से फंक्शन दिया है, ठीक है, अगर sin और cos के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उस फंक्शन को चेंज करना है sin और cos के फॉर्म में, देन उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो वही चीज करने वाले बच्चों यहाँ पर सबसे पहले इसको फंक्शन चेंज करेंगे, है ना, sin और cos के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों पर 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा होता है, प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है बच्चों। इस टर्म को चेक करते हैं, मतलब
एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर कॉस और साइन के फॉर्म में, तो 1 प्लस क्या होता है बच्चों पर कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैंने साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों, है ना, क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे बच्चों ये वाला टर्म्स की, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों cos थीटा ही आएगा। ठीक है, और आपको मैंने सिखाया था बच्चों है ना, जो भी एलसीएम आता है, ठीक है, उसको इसके डिनोमिनेटर से क्या करना रहता है बच्चों डिवाइड करना रहता है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से क्या करना रहता है बच्चों डिवाइड करना रहता है, और जो भी आंसर आएगा बच्चों उसको डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है बच्चों यहाँ पर आंसर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो वही चीज मैं करने वाला हूं बच्चों, cos थीटा एलसीएम था बच्चों, डिवाइड में क्या बच्चों यहाँ पर 1 है, तो इसको डिवाइड बाय 1 करूंगा तो आंसर cos थीटा ही आएगा। अब cos थीटा का आंसर और आंसर इनटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या बच्चों 1 है, तो 1 इनटू cos थीटा दैट इज cos थीटा ही होगा। क्लियर है? बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सेकंड टर्म के लिए, तो सेकंड टर्म में बच्चों फिर वही है cos थीटा एलसीएम है, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों cos थीटा, इसका डिनोमिनेटर क्या बच्चों cos थीटा, तो हमने cos थीटा से डिवाइड किया, इसको कैंसिल किया बच्चों, तो आंसर आया 1। इस आंसर को हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर क्या बच्चों sin थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों sin थीटा इनटू 1 दैट इज sin थीटा ही होगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से cos थीटा डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों यहाँ पर cos थीटा होगा, तो आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर 1, तो 1 इनटू 1 दैट इज 1। क्लियर बच्चों यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आपने एलसीएम लेना भी सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये वाला एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे बच्चों, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम बच्चों sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम को बच्चों इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों sin थीटा ही आएगा, और sin थीटा इनटू 1 दैट इज sin थीटा ही होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चों sin डिवाइड बाय sin हो जाएगा दैट इज 1, और 1 इनटू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये cos थीटा ही होगा। ठीक है, और माइनस sin थीटा है ना, ये एलसीएम कितना बच्चों sin थीटा है, और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कितना है sin थीटा है, तो sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा दैट इज 1। ठीक है, और 1 इनटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर sin है बच्चों, यहाँ पर भी sin है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बस साइन का थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं बच्चों का, sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू है ना, sin थीटा प्लस cos थीटा को एक साथ लिख लेते हैं बच्चों पर प्लस 1। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों यहाँ पर होल डिवाइड बाय क्या बच्चों पर cos थीटा इनटू sin थीटा दैट इज sin थीटा इनटू cos थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों पर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये वाला पूरा टर्म जो है ना, ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसको मान लेते हैं बच्चों a। ठीक है, और ये वाला टर्म बच्चों ये b है ना, a की वैल्यू क्या बच्चों sin थीटा प्लस cos थीटा है, और a की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा है, और ये 1 क्या बच्चों b है, यहाँ पर भी b है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हो रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में आ रहा है बच्चों, है ना। क्या है बच्चों, हमने आइडेंटिटी पढ़े हैं a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या उसी फॉर्मेट में है? यस, ठीक है, ये उसी फॉर्मेट में है बच्चों। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, इसको नोट डाउन करते रहिएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। हमने ये भी आइडेंटिटी पढ़े बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े, क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या उसी फॉर्मेट में है ये? यस है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ab क्या बच्चों, a की वैल्यू है sin थीटा और b की वैल्यू बच्चों cos थीटा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा।
क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका जगह मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, इसकी जगह क्या पुट करूंगा 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 साइन थीटा कॉस थीटा है बच्चों। तो ये तो सेम क्वांटिटी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर किसमें 2 है, ऑप्शन नंबर सी में 2 है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। आंसर क्या होगा बच्चों 2 होगा, ठीक है। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करिए बच्चों यहाँ पर। चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, से a plus tan a into 1 minus sin a is equal to, ठीक है। तो सबसे पहले इसका गिवन एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। पार्ट थर्ड sec a plus tan a into 1 minus sin a, क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने बोला कि अभी भी ये वाला टर्म जो है साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं है, तो उसको साइन और कॉस के फॉर्म में सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे, देन सिंपलीफाई करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1/cos a प्लस tan a की वैल्यू क्या होता है बच्चों sin a डिवाइड बाय cos a होता है, ठीक है। और ये 1 माइनस sin एज इट इज लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको एलसीएम लूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा यहाँ पर cos a हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस sin a हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 माइनस sin a, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू क्या बच्चों 1 है और ये b की वैल्यू क्या बच्चों sin a है, ठीक है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू sin a, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में बच्चों अभी मैंने बताया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a हो जाएगा। और हमको पता है बच्चों, है ना, हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1, ठीक है। तो मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए बच्चों, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं बच्चों स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर लिख देंगे cos स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह a यूज किया गया बच्चों यहाँ पर एंगल को, ठीक है। चलिए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों cos a हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है ना, यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर कितने cos है बच्चों, यहाँ पर 2 cos a है, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ cos a इंटू cos a लिख सकता हूँ, ऐसे भी बच्चों बिल्कुल लिख सकता हूँ डिवाइड बाय cos a। एक cos a से एक cos a कैंसिल हो बच्चों, तो हमारे पास में आंसर क्या आया cos a आया। देखिए बच्चों ऑप्शन किसमें है cos a, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है बच्चों। देखिए ये भी एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं है, तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका बच्चों यहाँ पर इजीली फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। इजीली फाइंड आउट कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर मुझे आइडेंटिटीज पता होगा तो मैं इजीली फाइंड आउट करके कर सकता हूँ, ठीक है। मैं साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है बच्चों यहाँ पर, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो दो तरीका बच्चों, इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे ही करते हैं,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करूंगा बच्चों यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, पर थीटा नहीं है ए है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पुट करूंगा बच्चों यहाँ पर सेक स्क्वायर ए पुट करूंगा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या पुट करूंगा बच्चों यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए पुट करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों है ना, अब इसको भी और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, है ना, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इजी हो गया है ना, आप यहाँ पर भी साइन और कॉस के फॉर्म में इसको पुट करते हैं, है ना, tan a की रेशियो साइन अपॉन कॉस, है ना, और cot a का cos अपॉन साइन, तो अभी यही आता है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना, एक स्टेप कम हो बच्चों हमने ऐसे डायरेक्ट पुट किए तो, ठीक है। देखो बच्चों ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना बच्चों, डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इनटू sin स्क्वायर a दैट इज sin स्क्वायर a ही होगा, और cos स्क्वायर a इनटू 1 दैट इज cos स्क्वायर a ही होगा, और sin अपॉन cos क्या होता है बच्चों, यहाँ पर tan होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या होता है बच्चों आंसर tan स्क्वायर a हो जाएगा, ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, है ना, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, उसको डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, है ना, क्योंकि उसमें 10 पार्ट दिया हुआ है, तो और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना।